हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, हिंदी मीडियम। प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 की स्थापना करना। मैं जरा चेक कर लेता हूँ बेटा कि हमारा हाँ सही आ रहा है। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के सूत्र n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 की स्थापना करना। तो हम लोग इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है, मेन फेस दिखाया गया है। इसका प्रिज्म कोण है a, प्रकाश की एक किरण PQ इसके इस फेस पर, इस सतह पर गिरती है, जो अपवर्तन के बाद QR दिशा में अपवर्तित होती है और फिर से अपवर्तन के बाद RS दिशा में निर्गत होती है। ये आपतन कोण है I, ये हो गया आपका निर्गत कोण E, ये अपवर्तन कोण R हुआ। और इस किरण के लिए इस फेस पर, इस सतह पर आपतन कोण बनेगा R'। ये पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यहां से यहां तक इसकी वैल्यू I है। तो अगर ये एंगल चाहिए हमको तो I में से R को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। और इसी प्रकार से ये पूरा कोण है E, और इस कोण को निकालने के लिए हम E माइनस R कर लेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। माना चित्र में प्रिज्म का क्या दिखाया गया है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद दिखाया गया है, परिच्छेद दिखाया गया है, जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल A है। मान लिया कि प्रकाश की एक किरण PQ सतह AB पर आपतित होती हैं, जो अपवर्तन के बाद RS दिशा में निर्गत होती हैं, RS दिशा में निर्गत होती हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल बेटा। सबसे पहले आप ये त्रिभुज में QER में, इस त्रिभुज को मैं यहां बना लेता हूं। ये हुआ हमारा Q, इसको लिख दिया मैंने E और इसको लिखा है मैंने R। ये कौन है I माइनस का R और ये कौन है E माइनस का R'। और यहां पर ये कौन जो है, ये हुआ आपका विचलन कोण डेल्टा। तो विचलन कोण डेल्टा सामने के दोनों कोणों का योग होता है। तो आप शुरू करते हैं। अब त्रिभुज QER में डेल्टा इट इज इक्वल टू क्या होगा, I माइनस का R प्लस E माइनस का R'। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। I प्लस का E माइनस का R प्लस का R', इक्वेशन नंबर 1, पहली समीकरण आ जाएगी ये आपकी। इसके बाद ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज QDR में R प्लस R' प्लस D कोण किसके इक्वल होगा, 180 के। समीकरण नंबर 2 त्रिभुज की प्रॉपर्टी से।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। और ये लेंगे हम चतुर्भुज तथा चतुर्भुज ए क्यू डी आर में, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में। आप यहां समझिए, ये इस पे लंब है तो ये पूरा कोण 90, ये पूरा कोण 90, ये कोण ई और ये कोण हुआ डी। तो हम यहाँ देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 180। तो इसमें कौन हुआ? a प्लस 90 प्लस d प्लस 90 इट इज इक्वल टू, चारों कोणों का योग होगा 360। तो इसमें हम देखते हैं हमारा ये क्या बन के आएगा? a प्लस डी इट इज इक्वल टू 360 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180। 90 प्लस 90 180, तो a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 180। ये समीकरण बनी 3। अब आप कंपेयर करिएगा समीकरण 2 और 3 की, बिकॉज r प्लस आर डैश प्लस डी का मान 180 और a प्लस डी का मान भी 180 है। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करेंगे, तुलना से। तो इससे क्या मिलेगा हमें? a प्लस डी इट इज इक्वल टू r प्लस आर डैश प्लस डी। तो इस d से ये एंगल कैंसिल हो जाना है और इससे हमारी इक्वेशन बनेगी a इट इज इक्वल टू r प्लस आर डैश। ये इक्वेशन बनी 4। आप इसको नोट कर लें, देख लें एक बार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपने ये 4 इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन के बाद समझिए बेटे, परंतु एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक विशेष कोण के लिए डेल्टा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। और इस स्थिति में क्यू आर जो रेखा है वो आधार बीसी के समांतर हो जाती है। इस स्थिति में यहां लिखेंगे परंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्या होगा? क्यू आर बिकम्स पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो इस दशा में ऑलवेज रिमेंबर क्या होगा? इस दशा में डेल्टा बिकम्स डेल्टा एम, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी। कोण R बराबर आर डैश, आपतन कोण I बराबर निर्गत कोण E। तो डेल्टा एम बनेगा, R हो जाएगा आर डैश के इक्वल और I इक्वल टू होगा E। मैथमेटिकली अगर क्यू आर समांतर हो किसके? BC के। और ये तभी संभव है जब हम लोग डेल्टा को न्यूनतम विचलन की स्थिति में माने। तो इसके बाद आप गौर करिएगा, R की वैल्यू निकालेंगे इस समीकरण से। समीकरण 4 से देखेंगे क्या बनता है हमारा? a इट इज इक्वल टू r प्लस आर डैश को भी r कंसिडर करेंगे तो यह है 2r और इससे r इट इज इक्वल टू होना ia/2। ये समीकरण बनी हमारी 5। r की वैल्यू निकाल ली हमने। फिर इसके बाद हम वैल्यू किसकी निकालेंगे? इसके बाद हमें वैल्यू चाहिएगी I की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपवर्तनांक निकालना है तो स्नेल का नियम लगाने के लिए हमें I की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी। समीकरण 1 से डेल्टा रिप्लेस बाय डेल्टा एम, I प्लस E रिप्लेस बाय I और R प्लस आर डैश किसके इक्वल बनाया हमने? A के। तो डेल्टा एम इट इज इक्वल टू क्या बना? 2i माइनस का a। एक रिजल्ट बनाए। इसके बाद हमें चाहिएगा i, तो 2i इट इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस डेल्टा एम। तो i इट इज इक्वल टू क्या हुआ? a प्लस डेल्टा एम बाई 2। आपतन कोण I की वैल्यू बनी
दिस इक्वेशन, ये हो गया हमारे सिक्स्थ इक्वेशन, छठी समीकरण। हमने अपवर्तन कोण आर निकाला इन टर्म्स ऑफ ए और आपतन कोण आई निकाला इन टर्म्स ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब यहां करेंगे यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन हो तो एन बराबर हम पढ़ेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आएगा, इसमें हम वैल्यू रख देंगे आई और आर की, हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। ये वैल्यू क्या आएगी, तो n बराबर क्या हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर। n बराबर साइन आई होगा हमारा, कहां को गया, ये रहा समीकरण नंबर 6 से उठा के यहां रख देंगे a प्लस डेल्टा एम बाई टू और r क्या है हमारा साइन a बाई टू। ये एक रिजल्ट बना, ये हमें सिद्ध करना था। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। अब इसमें एक सिचुएशन लेते हैं, यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतला हो, थिन प्रिज्म हो। पतला हो से मीनिंग है कि इसका कोण 4 डिग्री से 10 डिग्री के बीच हो। प्रिज्म कोण क्या हो, 4 डिग्री और 10 डिग्री के बीच हो। तो इस स्थिति में, तो इस दशा में आपका जो ये फार्मूला है इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको रेडियन में मापने पर a प्लस डेल्टा एम बाई टू बनेगा और इसको रेडियन नापेंगे तो a बाई टू आएगा। इससे क्या बनेगा, a प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई a। n की a में मल्टीप्लाई कर देंगे, n इट इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर क्या आएगा, n a माइनस का a। तो डेल्टा एम बिकम, एक नया फार्मूला बनेगा आपका ये पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण अगर ज्ञात करना हो तो आप इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। ये 2 क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इस तरीके से, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, n बराबर कोट a बाई टू हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। विचलन कोण क्या होगा ये ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को करेंगे, शुरू करते हैं यहां से। स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कहां से बना, ये यहां से शुरू करेंगे। चूंकि n गिवन में है कोट a बाई टू, तो इसलिए ये फार्मूला यहां से स्टार्ट कीजिएगा। हमें निकालना है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन a बाई टू। ये फार्मूला होगा जनरल फार्मूला अपवर्तनांक का प्रिज्म के पदार्थ के। और इसने कहा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर कोट a बाई टू हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसलिए n को रिप्लेस करेंगे कोट a बाई टू से। इसे क्या लिखेंगे, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे में साइन a बाई टू। कोट a बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कोस a बाई टू, फार्मूला बना देंगे साइन a बाई टू। इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे में कितना, साइन a बाई टू। साइन a बाई टू से साइन a बाई टू कैंसिल होना चाहिए। इधर क्या बचेगा, कोस a बाई टू। इट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू।
अब देखिए सीधा सा फंडा है, जब तक कोस को साइन में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आगे सोल्व नहीं होने का। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस a/2 इट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2। साइन से साइन हटा दीजिए तो 90 माइनस a/2 a प्लस डेल्टा m/2। आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो इससे क्या आएगा 180 माइनस का a प्लस डेल्टा m। हम लोगों को किसका मान निकालना, डेल्टा m का। तो 180 माइनस a इट इज इक्वल टू डेल्टा m। तो 180 माइनस 2a इट इज इक्वल टू डेल्टा m। ये हुआ आपका प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के लिए फार्मूला। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको करके। देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर कोसेक a/2 हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करो। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर कोसेक a/2 हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। शुरू करेंगे यहाँ से, चूंकि n बराबर है साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2, तो हम यहाँ रख देंगे। इसलिए n का मान कितना है, कोसेक a/2 इट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन a/2। कोसेक a/2 को लिखा जा सकता है 1 बटा साइन a/2 इट इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचने वाला है, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 इट इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा m की वैल्यू निकालने के लिए इसको साइन में लाना पड़ेगा। तो इट शुड बी a प्लस डेल्टा m/2 और 1 होता है साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 का मान 1, साइन से साइन हटेगा तो इससे आएगा a प्लस डेल्टा m/2 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। a प्लस डेल्टा m 2 गुना 90, a प्लस डेल्टा m बराबर 180, डेल्टा m बराबर 180 माइनस का 1। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप इन्हें कर लीजिएगा। प्रिज्म का ये जो है ना आधा चैप्टर में कर चुका हूं, आज आधा टॉपिक हो चुका है, कल इसका आधा पार्ट कराएंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग डाली हुई हैं, तो आप उन्हें देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।